चल गया। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो चलो ठीक है, अब हमने यहाँ तक बात कर ली। अब जैसे हमारा जो ईमेल आईडी है उसमें लॉगिन करके पासवर्ड डाल के हमने उसका होम पेज ले लिया, किसका? जीमेल आईडी का। ठीक है, ईमेल आईडी का जो हमने ईमेल बनाने किसका बनाया? जीमेल का बनाया। जीमेल का हमने आईडी और पासवर्ड खोल दिया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जीमेल को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसके जो क्या है इंटरफेस है ना, वो आराम से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को जब हम नया ईमेल करते हैं तो कौन से ऑप्शन को क्लिक करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कंपोज पर। कंपोज का मतलब क्या होता है? नया ईमेल बनाना। नया बनाना क्या? ईमेल। नया ईमेल बनाना। ठीक है, नया ईमेल का मतलब जैसे मैं आपको मेल करना चाहता हूं, मेरे पास ये मीणा IT बूंदी वाली ईमेल आईडी खोल ली मैंने। अब मैं किस पे भेजना चाहता हूं? जैसे ये विशाल को भेजना चाहता हूं, तो इसकी विशाल की जो ईमेल आईडी है विशाल बूंदी @gmail.com, ये इसकी ईमेल आईडी है। ठीक है, मैं इस पर मेल करना चाहता हूं मेरी ईमेल आईडी से, तो मेरी ईमेल आईडी तो क्या रहेगी? ऊपर ही ऊपर रहेगी, क्योंकि मैं तो भेजना चाहता हूं, मैं तो उसका ओनर हूं। अब मैं दूसरे को भेजना चाहता हूं तो क्या करूंगा? सबसे पहले तो क्या करूंगा? कंपोज पे क्लिक करूंगा ताकि ये पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस पेज के खुलने के बाद क्या होगा? यहां पर जो 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 का मतलब क्या होता है? मैं किसको भेजना चाहता हूं? जैसे एप्लीकेशन देते हैं ना, टू द हेड मास्टर जो भी लिखते हैं, तो क्या करेंगे हम? 2 में किसको भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो उसकी मैं क्या डालूंगा? ये वाली ईमेल आईडी 2 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक पेज खुलेगा, मतलब आ जाएगा डालने का डिजिट। तो यहाँ पे कर्सर आएगा, इसको कर्सर बोलते हैं, ध्यान रखना। जो आपके स्क्रीन पर बार बार आता जाता रहता है इसको कर्सर बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे आप वर्ड टाइप करते हो ना किसी वर्ड पेज पे, तो ये कर्सर बोलते हैं, बार बार आता जाता रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये ईमेल आईडी मैंने यहाँ डाल दी, तो ये आ जाएगी vishalbundi@gmail.com। ये तो हो गई आपके 2 पे। मैं इसको भेजना चाहता हूं, जब जाके इसको मेल जाएगी, इनबॉक्स में जाएगी इसके में। तो जिसको हम भेजना चाहते हैं ना, उसका सबसे पहला कर्तव्य क्या है, काम क्या है हमारा, कि उसकी ईमेल आईडी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी ईमेल आईडी गलत होगी ना तो नहीं जाएगी, चाहे इसमें एक शब्द भी गलत होगा ना, एक अक्षर भी गलत होगा ना इसका, तो वो नहीं जाएगी ईमेल आईडी में। ठीक है, क्योंकि वो फेल्ड बता देगा वहां पे। फेल्ड होने के बाद भी वो कहां पे आएगा? इनबॉक्स में आ जाएगा वापस वो मेल, भाई आपका ये ईमेल आईडी फेल हो चुका है। ठीक है, तो ये गलत बता देगा। अगर सही आपकी मेल आईडी है तो ये सेंड में बता देगा। सेंड का मतलब आप जानते हो ना, जो मैसेज होता है उसमें सेंड ही आता है लिखा हुआ, तो वो सेंड में बता देता है। तो मैंने नया बनाया, सबसे पहले मैंने क्या किया? 2 में जाके और vishalbundi@gmail.com ईमेल आईडी डाल दी। और मैं चाहता हूं, देखो ये 2 ऑप्शन एक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद पढ़ेंगे हम। पहले इसको देख लेते हैं, 2 में आते हैं सारी। तो 2 में सबसे पहले हमने ईमेल आईडी डाल दी, इसके बाद मैंने डाला यहाँ पे सब्जेक्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे है ना, ये जो लाइन है ना सब्जेक्ट की है, तो सब्जेक्ट में मैंने डाल दिया कि 10th की मार्कशीट। यहाँ डाल दिया मैंने 10th मार्कशीट ये विशाल। सर और कोई नाम लिख लो। विशाल ही पकड़ा है ना, मैं तो विशाल को ले लूंगा, अपने स्टूडेंट है तो। ठीक है, तो हमने जो सब्जेक्ट बाहर होती है, सब्जेक्ट और टाइटल, क्योंकि इसे के नाम जब पहचानते हैं ना, जैसे 10वीं का रिजल्ट आया तो 10वीं का रिजल्ट लिख देंगे, 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। ठीक है, तो ऐसे डाल देंगे या मार्कशीट डाल देंगे, तो सब्जेक्ट से तो पहचानेंगे, नहीं तो हजारों मेल आईडियां होती है। ठीक है, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इसका बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में लिखेंगे, जैसे मान लो 10वीं की मार्कशीट मैं भेज रहा हूं तो उसमें लिखूंगा प्लीज फाइंड द अटैचमेंट मिस्टर विशाल। ठीक है, इसमें मैंने अटैच किया है आपकी 10वीं की मार्कशीट को। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा? अब जो इसमें मैंने बताया कि बॉडी पार्ट कौन सा कहलाएगा? बॉडी पार्ट ये कहलाएगा जो यहाँ तक कोई डिटेल रहेगी, इसमें आप कुछ भी डिटेल लिख के उसको बता सकते हो। ठीक है, अब
इसमें जो मैसेज फील्ड या बॉडी कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, सब्जेक्ट के नीचे रहेगी ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो इसमें डिटेल लिखी जाएगी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपके सेंटर का नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी लिखना चाहते हो उसमें लिख सकते हो, आपका नाम लिख सकते हो, मैं भेजने वाला कौन है, ठीक है, फ्रॉम वगैरह सब आ जाएगा इसमें। अब इसमें क्या होगा कि मैसेज फील्ड लिख दिया, मैसेज फील्ड में क्या होगा, नीचे एक बार आएगी यहाँ पे, ठीक है। इस बार में क्या होगा कि फॉन्ट रहेगा, यहाँ पे फॉन्ट का मतलब अक्षर रहेगा, आप जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उसको बड़ा कर सकते हो यहाँ से, तो फॉन्ट में चेंज हो जाएगा अक्षर। इसके बाद यदि आप ब्लैक कलर में है तो आप उसको रेड और येलो, पीला कलर, हरा कलर किसमें भी कर सकते हो इसमें उस फॉन्ट को, ठीक। उसके बाद साइज, उस फॉन्ट की साइज बड़ी छोटी कर सकते हो संख्या में। इसके बाद अटैचमेंट, अब देखो यहाँ पे अटैचमेंट लिखा ना, अटैचमेंट जैसे मान लो आपको 10वीं की मार्कशीट अटैच करोगे ना, या तो मोबाइल से करोगे या फिर आप कंप्यूटर से अटैच करोगे, तो जो अटैच का ऑप्शन होता है ना, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ये ऑप्शन होता है, ये अटैचमेंट होता है, स्प्रिंग की तरह होता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे ले जाएगा और डेस्कटॉप से आप उस फाइल को सिलेक्ट करके और अपलोड कर दोगे, ठीक है। अपलोड होता है मतलब जैसे इंटरनेट पर चढ़ेगा तो उसे बोलेंगे हम अपलोड, ध्यान रखना, अपलोड बोलते हैं इसको। ऑफलाइन से किसी भी चीज को कंप्यूटर पे या ऑनलाइन चढ़ाएंगे ना तो उसे बोलेंगे हम अपलोड। और जो डाउनलोड करते हैं ना इंटरनेट से किसी भी फाइल या फोल्डर, फाइल को डाउनलोड करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड बोलते हैं उसको, ध्यान रखना इस चीज को। किसी भी ऑनलाइन साइट से फाइल को डाउनलोड डाउनलोड कहलाता है, डाउनलोड करना है उसको सेव करना इंटरनेट से, ठीक है। तो ये फॉन्ट हो गया, कलर हो गया, साइज हो गया। अब अटैचमेंट आप अधिकतम 25 MB अपलोड कर सकते हैं एक जीमेल आईडी पे, ठीक है। जीमेल आईडी पे कितना कर सकते हो आप अटैचमेंट, 25 MB की फाइल आप इसमें अपलोड कर सकते हो, चाहे आपके गाने की फाइल हो, वीडियो हो, फोटो हो, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज कुछ भी हो, तो आप 25 MB तक इसमें अपलोड कर सकते हो। यदि 25 MB से ज्यादा हो जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, गूगल ड्राइव में से हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, गूगल ड्राइव में। कब जाएगा, जब 25 MB से ज्यादा चला जाएगा, ठीक। इसके बाद यदि आपको लगता है कि ये फाइल हमारी गलत अपलोड हो गई तो आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो इधर एक डिलीट का बटन रहेगा, ठीक है, एक डिब्बा रहेगा जो डिलीट लिखा रहेगा, उसके नीचे उसको क्लिक करते हुए पूरी डिलीट हो जाएगी फाइल, ठीक है, जो आपने नई बनाई है। इसके बाद अपलोड मैंने बता ही दिया, किसी भी ऑफलाइन फाइल को जीमेल पर जो चढ़ाते हैं उसको क्या बोलेंगे, अपलोड। और किसी भी फाइल को इंटरनेट से जो हम सेव करना चाहते हो तो कहलाएगी डाउनलोड, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सीसी और बीसीसी बताया ना मैंने, तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है कि जैसे पहले व्यक्ति क्या करते थे कि ये ओरिजिनल फाइल बना ली, उसके नीचे कार्बन लगा दिया और वो पेज आ गया नीचे, तो जब भी कुछ भी लिखेगा, जैसे मान लो हम रसीद बनाते हैं पीस वाली तो कार्बन कॉपी लगाते हैं ना, तो भाई ये जो मैं मेल करना चाहता हूं ये इसको भी जाए, विशाल को भी, और कार्बन कॉपी यानी एक कॉपी मेरे को भी आए, यानी ये कार्बन कॉपी में यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी डाल दूंगा, मीणा IT कंप्यूटर वाली, तो ये क्या है, ये जैसे ईमेल इसके में गई ना, ऐसे मेरे में भी वापस इनबॉक्स में आ जाएगी, इसके में भी जाएगी, मेरे में भी आ जाएगी, और ये सेंड में है ना जो मेरे में बताएगी, ठीक है। कुछ नहीं हुआ सर, तो बैटरी का बता, कोई बात नहीं, अभी और देख लो, सेव चल रहा है ना अभी, तो कोई बात नहीं। चलो, तो ये कार्बन कॉपी क्या कहलाएगी, कार्बन कॉपी जो विशाल को भी जाएगी और मेरे इनबॉक्स में भी आएगी, उसके इनबॉक्स में भी जाएगी, तो वो तो कहलाएगी कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी किसे कहते हैं कि उसे भी ये पता रहे कि मैं जिसे भेज रहा हूं या जिसके माध्यम से मेरे पास आ रही है, तो उसको भी इस बात की इंफॉर्मेशन है कि उसके इनबॉक्स में भी है और मेरे इनबॉक्स में भी है, जिसने भेजा है उसके इनबॉक्स में भी रहेगी। और यह भी पता रहेगा कि वो मार्कशीट है 10वीं की, वो 10 लोगों को भेज दी मेरी, तो उसमें वो व्यक्ति उस ईमेल आईडी के नाम से पता कर सकता है कि जो ईमेल आई है मुझे, ये 10 व्यक्तियों को मेरे साथ भेजी है किसी ने। जब भी तो होता है, जैसे मान लो किसी ने नोटबंदी हुई, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या किया गया कि नोटबंदी की गई 500 और 1000 के नोटों की, ठीक है। तो वहां से आदेश डला कहां पे,
पूरे जो राजस्थान का या पूरे स्टेट बोलते हैं, पूरे राज्य को एक मेल बनाया गया है। मान के चलो कि वो ईमेल किया सभी राज्यों को कि जो दिन है, कल के दिन से 1500 के नोट बंद रहेंगे। कल से आज रात 12 बजे से, आज रात या कल रात जो भी है, जो भी मैसेज डाला, हाँ सर, तो एक को तो फोन करके बताएगा नहीं हो, ठीक है, नहीं बताएंगे ना, नहीं बताएंगे। तो क्या करेंगे, वो मेल करेंगे सभी स्टेट के हेड को, ठीक है। फिर हेड क्या करेंगे, उसी ईमेल को क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड कहाँ करेंगे, अपने सभी डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे, सभी पंचायत लेवल पे या जहां भी सेंड करना है तो वहां से उस मेल को फॉरवर्ड कर देंगे। तो 1 सेकंड में सभी के चला गया ना, और सभी की ईमेल आईडी एक साथ सिलेक्ट करके उनको फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आएगी बात। यानी तुरंत प्रभाव से उसको सूचना दे देती है व्यक्ति को। ये तो हुआ आपका कार्बन कॉपी, ठीक है। कार्बन कॉपी का मतलब समझ में आएगा, यानी उस व्यक्ति को भी इस बात की इंफॉर्मेशन रहेगी कि मेरे साथ दूसरे लोगों को भी यह मार्कशीट या कोई इंफॉर्मेशन दी गई है। अब रहा आपके बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है, सीसी का मतलब तो रहेगा कार्बन कॉपी, और बी का मतलब रहेगा ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा। यदि हमने ये बीसीसी पे क्या किया कि जैसे मान लो हमने कोई ऐसा दस्तावेज डाल दिया जो उसको उस व्यक्ति को लगे, भाई जैसे मैंने कोई मार्कशीट डाली 10वीं की डाल दी, अब मैं चाहता हूं कि ये जितने भी अधिकारी है ना, ये किसी भी चीज को फॉरवर्ड करेंगे ना, आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो मुझे पता रहेगा कि इसने रोके तो नहीं रखी नहीं फाइल, या फिर जैसे मान लो इनके अधिकारी ने कोई उत्तर दिया या कोई बंद है चालू है, तो ये जो भी बातचीत करेंगे ना ऊपर के अधिकारी किसी भी चीज के लिए, तो उस चीज का मुझे पता रहे, लेकिन इनको ये पता नहीं रहे कि इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, भाई हम क्या बातचीत कर रहे हैं मेल पे। समझ में आ गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड का मतलब अंधा, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए विशाल को पता रहेगा कि मुझे मेल किए, लेकिन इसको ये पता नहीं कि इसने खुद ने भी मेल कर ली, इन्होंने मीना आईटीसी की खुद की ईमेल आईडी डाल दी बीसीसी में, ताकि ये इनके अधिकारी को जो भी फॉरवर्ड करेगा तो मुझे दिखाई देगी। समझ में आई, नहीं आई। 2 का मतलब केवल मैं विशाल को सेंड कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद सीसी का मतलब मैं विशाल को भी सेंड कर रहा हूं और साथ में मेरी भी ईमेल आईडी डाल रहा हूं कार्बन कॉपी में, ठीक है। तो विशाल को भी पता रहेगा और मेरे भी इंफॉर्मेशन आएगी, और मैं विशाल के साथ साथ 10 व्यक्तियों को 2 में डालूंगा तो उनको भी इंफॉर्मेशन जाएगी, भाई जो मीना आईटी कंप्यूटर है इन्होंने भी खुद की एक कॉपी रख ली, भाई इनके भी इंफॉर्मेशन जाएगी। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं जाएगी, भाई मीना आईटीसी कंप्यूटर वालों ने क्या है, खुद की ईमेल आईडी डाल के, और जो हमारी इंफॉर्मेशन चलेगी ना ऊपर नीचे, कोई बातचीत होगी किसी भी दस्तावेज किसी भी टॉपिक पर, तो उनको मीना आईटीसी को कंप्यूटर पे याद नहीं रहेगा उनकी मेल आईडी का, जो हमारी जो भी बातचीत होगी उसका मालूम नहीं रहेगा। तो इस बात का केवल उनको पता है, वो हमारी ईमेल आईडी नहीं देख पाएंगे, वे बीसीसी में किसी ने अपना एड्रेस डाला है ईमेल का पता। आ गई बात समझ में, उनको पता नहीं रहेगा, ब्लाइंड यानी अंधे रहेंगे, कुल मिला के वो जो अधिकारी है सब अंधे रहेंगे, लेकिन उनका पता हमें रहेगा गुप्त रूप से, ठीक है। तो 2 का समझ में आ गया, किसी को भेजना। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, पूछते हैं नाम, पूछते हैं भाई कार्बन कॉपी, कोई ऐसा दस्तावेज जो किसी दूसरे को भेज दिया और उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास भी और उसको भी पता है तो सीसी में आ जाएगी। लेकिन आपने कोई ऐसा दस्तावेज उसको भेज दिया और आपने उसको पता नहीं रहे, भाई उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, तो क्या कहलाएगी, बीसीसी, ठीक है। इसके बाद कंपोज हो गया आपका नया मेल बनाना, इसमें पूरी डिटेल्स हमने देख ली। अभी इनके बारे में हम देख लेते हैं। क्या है ये, सेंड का, हम किसी को भी ईमेल सेंड करेंगे भेजेंगे तो किसमें कहलाएगा, सेंड में जाएगा वो, ठीक है। जैसे मैसेज आता है और हम किसी में मोबाइल मैसेज करते हैं तो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, मैसेज नया बनाते हैं, तो इसमें क्या करें हम, क्रिएट कीजिए, क्या करें, कंपोज करेंगे। सेंड का मतलब भेजना होता है। इनबॉक्स का मतलब क्या है, किसी भी माध्यम से हमारे ईमेल आईडी में कोई भी मैसेज करता है ना तो किस में आएगा, इनबॉक्स में, इनबॉक्स वाले डब्बे में आके वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दस्तावेज जो भी ईमेल करता है कोई भी, जैसे विशाल ने मुझे किया तो मेरे इनबॉक्स में आएगा, मैं उसको सेंड करूंगा तो उसके इनबॉक्स में बोलेगा भाई इसने इन्होंने मेल किए मेरे को, तो इनबॉक्स में आएगा।
ड्राफ्ट में जैसे मान लो मैंने यहाँ तक ये बना दी भाई 2 को भेजना है, लेकिन मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अधूरे जो मेल रहेंगे वो किस में रहेंगे, ड्राफ्ट में रहेंगे, अधूरे मेल। यानी मैं इसको बाद भेजना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ, तो कहाँ जाके सेव हो जाएगा, अधूरे ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाएगा। स्पैम में वो है जो अनचाहे मेल, अनचाहे का मतलब यानी मैं तो इसको तो जानता हूं भाई ये मेल करेगा, लेकिन थर्ड पर्सन एक ऐसा आ जाता है जो जैसे मान लो हैकर आ गया या कोई फेसबुक आ गया या कुछ ऐसे कोई और भी आ गए, जैसे अमेजन कंपनी आ गई जो लिंक भेज देगी, पैसे उड़ा लेगी, तो जो अनचाहे मेल है वो कहाँ आएंगे, स्पैम में। ठीक है, स्पैम में जाके चेक करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी आ जाती है स्पैम में। तो स्पैम में क्या है, अनचाहे मेलों के लिए जाना जाता है स्पैम। ठीक है, ट्रांस में क्या होगा, जितनी भी हम ईमेल आईडी से फाइलें डिलीट करेंगे वो कहां आएगा, ट्रांस में। ठीक है, कहां आएगा, ट्रांस में। इसके बाद सर्च है, सर्च आपका क्या काम आएगा, जैसे आपके पास 2000 मेल आईडी आपके पास सेव है, आपकी मेल आईडी इनबॉक्स में पड़े हैं, सेंड में पड़े हैं, सब जगह टोटल मिला के 2000 ईमेल आईडी है। आप एक एक क्लिक करोगे आप तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए सर्च ऑप्शन दे रखा है। जैसे मान लो आप से पूछना चाहते हो भाई, ईमेल पे सर्च करना चाहते हो भाई मुझे विशाल की 10th की मार्कशीट डालनी है, तो आप क्या डालोगे कि यहाँ पे जो विशाल 10th मार्कशीट डाला है ना हमने सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को डाल दोगे विशाल 10th मार्कशीट, ये डाल दोगे इतना सा, जिसमें पूरी 2000 से 2000 जितनी भी है ना आपकी मेल, उससे सर्च करके ये इसमें आपके सामने लेके आ जाएगा भाई आपका मतलब ये इससे है कि विशाल से, तो हम उससे क्लिक करके उसकी जो भी हमें आवश्यकता है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं, किससे, सर्च से। ठीक है, इसके बाद हम जैसे हमने पूरा काम कर लिया, हम किसी दूसरे व्यक्ति की लॉगिन करना चाहते हैं, ईमेल खोलना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, अपनी पर्सनल लॉग आउट कर दो। लॉग आउट का मतलब होता है उस जीमेल से या ईमेल से बाहर जाना, उससे यानी अब हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, कोई हमारी ईमेल आईडी को हैक निकल या कोई गलत मैसेज नहीं कर दे। जब भी तो होता है ना बहुत सारी बार क्या है, कोई जैसे मान लो कोई व्यक्ति होता है जो असामाजिक तत्व है, किसी को अफवाह फैलानी है, तो क्या करता है वो किसी भी ईमेल आईडी को जो लॉगिन हो रही है उसे ईमेल कर देगा, अपने जो भी या पुलिस को गुमराह करेगा, प्रशासनिक अधिकारी को गुमराह करेगा, तो क्या करेगा वो किसी दूसरे व्यक्ति की आईडी से फर्जी मेल कर देगा, भाई यहाँ बम ब्लास्ट होने वाला है, यहाँ पे आतंक फैलने वाला है, यहाँ पे यहाँ लड़ाई झगड़ा होने वाला है। तो क्या करेंगे, पुलिस वाले इकट्ठे होंगे बेचारे, मतलब वो भागेंगे दौड़ेंगे, भाई ऐसा अब ये नहीं होना चाहिए, तो वो भागेंगे ना, तो क्या करेंगे उस फिर क्या है उस जो कंप्यूटर या मोबाइल से जो ईमेल आया ना उस मेल का चेक करेंगे भाई किसकी ईमेल है, तो ये पहले तो उसको ईमेल आईडी वाले को पकड़ेंगे, आईपी एड्रेस निकालेंगे, फिर क्या करेंगे कि वह किस डिवाइस या किस कंप्यूटर से डला है, तो आईपी एड्रेस है ना उसको ट्रैक करेंगे वो। ठीक है, आईपी एड्रेस ट्रैक करने के बाद ही उस कंप्यूटर वाले मोबाइल वाले को पकड़ लेंगे। ठीक है, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल से पकड़ लेंगे। ठीक है, ये तो होगा, आईपी एड्रेस से भी तो नहीं पकड़ा जा सकता सर, पकड़ लेते हैं, कैसे नहीं पकड़ता, ट्रैक कर लेते हैं उसको ट्रैकिंग में। वो एक तो या बूंदी का बता दिया, एक कोटा का बता दिया, एक जयपुर का। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, कि किसी ने एक मोबाइल था, ठीक है, कुछ दिनों की बात है, मतलब साल 1.5 साल की बात है क्योंकि शायद उसने क्या किया कि एक मोबाइल है आईपैड, उसने आईपैड में क्या है IMEI नंबर आते हैं, ठीक है ना, वो हर डिवाइस में होते हैं IMEI, वो किसी कोई चोर लेना तो उसकी क्या करते हैं वो IM नंबर वो थाने में दे देते हैं, थाने से उस IMEI नंबर का ट्रेस कर लेते हैं। यदि वो कोई भी सिम डाल के बताएगा ना तो उसकी लोकेशन बता देगा भाई यहाँ पे आपका मोबाइल है। तो वो क्या किया कि वो मोबाइल चोर के और कहाँ लेके गए, किसी गांव में जो बस होता है ना, बस गेहूं का चारा, उसमें जाके घुसा दिया। अब वो ट्रे किया ना जैसे सिम डाल के, तो उसने तो बंद तो कर दिया लेकिन वो ट्रे हो गई भाई, इसने यहाँ पे चालू किया था, उसको पकड़ा और वो खुद अपने हाथों से निकाल के ले आया, उस चारे में से निकाल के लेके आया था मोबाइल को, क्योंकि वो लोकेशन ट्रैक हो जाती है, वो आईपी एड्रेस ट्रैक हो जाता है भाई यहाँ पे खुला है, वो उसकी लोकेशन बता देगा जहाँ पे होगा ना, जहाँ। तभी तो कंपनी वाले कोई भी करते हैं ना चोरी, भाई बताओ भाई इसको पकड़ना है, सीआईडी में देखते ना आप, सीआईडी में लास्ट लोकेशन कहाँ की है, इसने बंद कर दिया। जैसे मान लो मैं कोटा जा रहा हूँ तो मैं बूंदी में मोबाइल को बंद कर दूंगा तो लास्ट लोकेशन यहाँ की बताएगा वो बंद होने के बाद, या मोबाइल को फेंक के चला जाऊंगा, ऐसे कुछ कारण होते हैं ना, तो ऐसे होता है। अब आपको कोई ईमेल आईडी में समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो आप, ठीक है।
तो आपका ये जो चौथा पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है इंटरनेट से, जो इंटरनेट का परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। एक बार ट्रास ट्रास का मतलब होता है डिलीट करना। डिलीट हुई जो फाइल आती है ना वो ट्रास में आगे से हो जाती है। यदि आप जैसे रिसाइकल बिन से डिलीट करते हो ना, तो ऐसे अगर यहाँ से डिलीट हो गई तो आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? अब इसको आप या तो लिख लेना। कंपोज का मतलब होता है नया, सेंड का मतलब होता है भेजना, इनबॉक्स का मतलब होता है प्राप्त करना, ड्राफ्ट का मतलब होता है अधूरा मैसेज, और स्पैम का मतलब होता है अनचाही मेल, और ट्रास का मतलब होता है डिलीट की हुई फाइल को सेव करना, और सर्च का मतलब ढूंढना, और लॉग आउट का मतलब ईमेल से बाहर निकलना, और लॉगिन का मतलब क्या होता है लॉगिन करना यानी एंटर करना, और आईडी और पासवर्ड। आईडी पासवर्ड सबको मिलते हैं, और आईडी पासवर्ड हमेशा जब भी आप डालो ना तो याद रखा करो, ठीक है। तो ईमेल के बारे में देख लिया, चौथा पार्ट अपना कंप्लीट है, 5 पार्ट की हम तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर अब तो कल से ना मेरा नेम लिखना।